ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक सुबह 10:30 बजे से नदवा कॉलेज में होगी बैठक में समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा मामले को लेकर चर्चा हो सकती है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होगी बैठक। असदुद्दीन ओवैसी बैठक में रहेंगे मौजूद। इन्हीं के साथ बैठक में 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक आज सुबह 10:30 बजे से नदवा कॉलेज में होगी बैठक में समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जा सकती है। बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा मामले को लेकर चर्चा भी हो सकती है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होगी बैठक। असदुद्दीन ओवैसी भी बैठक में होंगे शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज अहम बैठक है राजधानी लखनऊ में, तो इस अहम बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए अफीफा, कुछ देर में लगभग 4 से 5 मिनट बाद ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी और साथ साथ देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो खुद इस बैठक में शामिल रहेंगे। और मौलाना सैयद राबे हसनी की नदवी की बात की जाए तो वो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और लगभग 51 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा होगी। और ये बैठक नदवे में हो रही है। और साथ साथ देखिए अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो समान नागरिक संहिता पर जो रणनीति बनाई जाएगी इस पर भी फैसला लिया जाएगा। साथ साथ जो बोर्ड की शरीयत पर हो रहे हमले और पूजा स्थल पर कानून की अनदेखी पर चर्चा होगी। और तमाम ऐसे मामले हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, तो तमाम चीजों को लेकर देखिए चर्चा होगी और एक बड़ी बैठक की मानी जा रही है। और साथ साथ देखिए 51 सदस्य जो मौजूद रहेंगे, उन तमाम लोगों के जो निर्णय है, जो फैसले है, उसको एक फैसला कर तो तमाम चीजों पर देखिए फैसला लिया जाएगा। और देखिए बैठक जो है वो लगभग तमाम जो मेंबर्स हैं वो पहुंच गए हैं। लगभग 2 से 4 मिनट बाद असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये जो बैठक है ये शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने भी कहा था कि बहुत अहम बैठक है और बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। साथ साथ बात की जाए जैसे ज्ञानवापी का मामला है, उसमें भी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी पर भी मुकदमा दर्ज है। तो और भी तमाम ऐसी धार्मिक स्थल है, चाहे मथुरा की बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर देखिए एक बैठक होगी और इस बैठक को एक बड़ी बैठक माना जा रहा है और तमाम लोगों की इस बैठक पे निगाहें भी हैं। जी अफीफा। अबू तलहा, जब भी मुस्लिम पक्ष की बात आती है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम जरूर सामने आता है क्योंकि वो मुस्लिमों का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं। तो इस पूरी बैठक को लेकर क्या कयास लगाया जा सकता है कि खास असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किस तरह की बातें या मांग सामने आ सकती हैं? देखिए अफीफा, असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसकी ये बैठक है और बैठक में कहीं ना कहीं जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी मेंबर है। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर जो एक फैसला होता है वो एक पूरी टीम के हिसाब से बनाया जाता है फैसला, क्योंकि पूरी टीम एक उस पर चर्चा करती है मुद्दे पर, उसके बाद किसी चीज का फैसला लिया जाता है। तो देखिए इस बैठक में जो मेंबर्स हैं वो सभी शामिल होंगे और 51 सदस्य हैं, जो 51 मेंबर है वो पूरे शामिल रहेंगे। तो देखिए तमाम चीजें हैं, चाहे हम वो ज्ञानवापी की बात करें, मथुरा की बात की जाए, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार असदुद्दीन ओवैसी उठाते रहते हैं। तो देखिए तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी बैठक की मानी जा रही है। साथ साथ इस बैठक का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर एक भाषण उन्होंने दिया था, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था, मथुरा वाले मामले में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था। तो इस तरह के जो तमाम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इनको लेकर जरूर चर्चा होगी। साथ साथ अगर बोर्ड की शरीयत की बात की जाए तो तमाम जो पूजा स्थल है और जो तमाम चीजें हैं जिसको अनदेखा कर रही है सरकार, तो उन तमाम चीजों को लेकर देखिए एक फैसला लिया जाएगा और फैसले के बाद जो भी होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। जी अफीफा। अबू तलहा, एक सवाल और करूंगी आपसे इस पूरी बैठक को लेकर, जैसे कि इसमें ज्ञानवापी का भी नाम है, ज्ञानवापी का मथुरा, दोनों ही केसेस पर चर्चा होगी। तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है इस पूरी बैठक को देखते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है बैठक? देखिए बड़ी बैठक है और कहीं ना कहीं देखिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी पूरी तरह से सतर्क है और कहीं ना कहीं देखिए नदवा कॉलेज के पास जो पुलिस प्रशासन है उसको पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है, क्योंकि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो खुद शामिल होंगे। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का भी तमाम चीजें हैं। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो इंतजाम लगभग पूरे कर दिए गए हैं। और उस नदवा कॉलेज की बात की जाए तो देखिए आधा हसनगंज में रास्ता
आता है और आधा अगर बात की जाए तो महानगर थाने में आता है और कुछ हिस्सा नदवा कॉलेज का हजरतगंज के पास भी। तो देखिए 3 थाने की जो फोर्स है वो वहां पर तैनात की गई है और लगभग तमाम जो मेंबर्स हैं वो पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में देखिए ये बैठक जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी।